गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गणेश राठौर, श्री उमा विद्या मंदिर हाटीप्लिया से। आज हम कविता का अगला चैप्टर, नया चैप्टर लेकर आए हैं। नया चैप्टर में जागो फिर एक बार का नया पद्यांश की व्याख्या करने हम जा रहे हैं, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है। जिस प्रकार से इस जागो फिर एक बार में भारतवासियों के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे मेरे देश के वीर जवानों और मेरे देश के युवाओं, तुमको जागना है, क्योंकि भारत देश हमारा वीरों का देश रहा है। कि जिस प्रकार से हमारे देश के में ऐसे वीर योद्धा रहे हैं जिनके प्राणों जाने के बाद भी युद्ध लड़ते लड़ते वो अमर हो जाते हैं। इस प्रकार से वीर सेना और सैनिकों का सेना का भाव व्यक्त कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। इस पद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में क्या बताया गया कि प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा की कविता जागो फिर एक बार से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और जागो फिर एक बार से लिया गया है। ये हो जाता है हमारा संदर्भ। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना होता है? जो इसमें मुख्य बात दे रखी होती है वो हमको प्रसंग में लिखना होता है। तो इस पद्यांश में, इन कविता में मुख्य बात क्या दे रखी है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गुरु गोविंद सिंह का गुणगान किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में गुरु गोविंद सिंह जी का गुणगान किया गया है और उनके वीर सिपाही अर्थात वीर सेना का गुणगान हमको देखने को मिलता है, और इसमें यह वर्णन हमको लिखना होता है। प्रसंग के बाद व्याख्या आती है। व्याख्या करने से पहले विशेष देख लेते हैं। तो विशेष में क्या बताया गया? इसमें कि विशेष में बताया गया गुरु गोविंद सिंह की सेना की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से हमको देखने को मिला गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का वीरतापूर्ण वर्णन देखने को हमको मिलता है। साथ में कविता में वीर रस का प्रयोग देखने को मिलता है। वीर रस की छटा अलग ही इसमें दिखाई दे रही है। साथ में भाषा में ओज गुण का प्रयोग दिखाई दे रहा है। साथ में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या में क्या बताया गया देखते हैं। जागो फिर एक बार समर में अमर का प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सेंधु तुरंग पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एको चढ़ाऊं, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। क्या बताया गया है? जिस प्रकार से कवि कह रहा है कि जागो फिर एक बार समर में अमर का कर प्राण, हे देशवासियों, भारत के वीर युवाओं, मेरे भारत के देशवासियों, जागो। हमारा देश में ऐसे योद्धा रहे हैं, युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते अपने प्राण निछावर कर देते हैं और वो अमर हो जाते हैं। समर में अमर कर प्राण, समर मतलब युद्ध का मैदान, अमर हो जाते हैं। युद्ध लड़ते लड़ते वो अपने प्राण निछावर कर कर अमर हो जाते हैं। हम ऐसे भारत के रहने वाले हैं, ऐसे देशवासी हैं हम। गान गाए महा सिंधु से सिंधु नद तीरवासी। क्या बताया गया है? गान गाए महा सिंधु से, अर्थात कवि क्या कह रहा है? जो तट है सिंधु नदी का, उस तट पर, महासागर पर, और वहाँ तटवासी हमारे भारत के वीर सेना नायकों के गुणगान गाते हैं। वहाँ के भारत के सेना नायकों के माध्यम से तटवासी है, सिंधु नदी है, सागर है, ये हमारे भारत के सेना नायकों के और भारत के रहने वाले वीर योद्धाओं के गुणगान आज भी गाते। ऐसे भारत के रहने वाले योद्धा युवा आप हो, उनको जागना है। सेंधव तुरंग पर चतुरंग चमू संग, अर्थात क्या कवि क्या कह रहा है कि सेंधव तुरंग पर मतलब घोड़ों पर सवार, हाथी ऊपर सवार, पैदल, रथ पे सवार होकर जब सेना जाती है, उसके माध्यम से कवि कह रहा है कि भाव व्यक्त कर रहा है कि माध्यम से क्या बताया गया है? अश्व, सेना, हाथी, रथ, पैदल सिपाही के साथ जब वीर युद्ध में जाते हैं तो सिंधु नदी, तटवासी, महासागर भी उनके गुणगान गाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से कवि ने बताने का प्रयत्न किया गया है। आगे की पंक्ति बताया, सवा सवा लाख पर एको चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। अर्थात कवि क्या कह रहा है? अर्थात गोविंद सिंह जी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया गया है कि जब युद्ध के मैदान में, जब युद्ध के मैदान में मेरी सेना और मेरे द्वारा जब युद्ध लड़ा जाएगा तो मैं सवा सवा लाख दुश्मनों की सेना के योद्धाओं को मारूंगा।
जब जाकर मेरा सेना के एक सिपाही कहीं मारा जाएगा। जब जाकर अर्थात कहने का तात्पर्य यह भी बताया गया है कि मेरी सेना का एक सिपाही जब युद्ध के मैदान में आता है तो 1.25 लाख दुश्मनों की सेना के सिपाही पर भारी पड़ता है, दुश्मनों पर भारी पड़ता है। 1.25 लाख सेनाओं को मारकर अपने प्राण निछावर करता है। इस प्रकार से कवि कह रहा है, जब जाके गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा, अर्थात गोविंद सिंह जब जाके मेरा नाम गोविंद सिंह मैं कहलाऊँगा। जिस प्रकार से कवि ने वीरतापूर्वक गोविंद सिंह जी की वीरता का वर्णन देखने को मिला और उनकी सेना का वर्णन इसमें देखने को मिला। कवि ने इस प्रकार से इसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। इस प्रकार से इस पद्यांश की पूर्ण व्याख्या यहाँ पर पूर्ण हो जाती है।